बना रखे हैं। ब्रिगेडियर जनरल हारिस नवाज साहब से भी इस बारे में बात करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त एयरवाई न्यूज़ को देने के लिए। एक मजाक लग रहा है 3 पासपोर्ट भारत में बना लेना, इससे तो बिल्कुल वाज़ेह होता है कि दहशतगर्दों के लिए बड़ा महफूज मुल्क है भारत। देखें, ये टोटल मजाक है। भारत को सब ये प्री प्लान्ड है। ये इसको इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इन्होंने खुद शो किया है, जबकि इन्होंने दूसरे बंदे को पहले इन्होंने पकड़ लिया था जो उसके साथ शामिल था। बात ये है कि ये खातून के 3 पासपोर्ट, वहाँ पर इतनी सख्ती है, इतने आईटी की अपनी ये जो नारे लगाते हैं, उसके बाद इतने ज़्यादा उसके अकाउंट्स हैं, फिर वो पाकिस्तान भी आती है, वापस भी जाती है। ये सब उसको ये एज ए डबल एजेंट इस्तेमाल कर रहे थे और ये उससे मिल के सिर्फ ये उसको शो किया। आप देखेंगे कुछ अर्से बाद इसका नाम पता नहीं चलेगा, छोड़ भी देंगे, खामोशी हो जाएगी। ये टोटल सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुलायम करें, क्योंकि अभी तक वहाँ कुछ कर नहीं सका। एक दफ़ा वहाँ के मीडिया ने भी कुछ इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाया, हुकूमत नहीं मचाया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे स्टोरी को और इसको लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ। 3 पासपोर्ट कैसे बन सकते हैं मुझे बताइए? डिजिटल पासपोर्ट हैं और फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो कैसे बन गए? इसका मतलब है, और मुझे ये पता है कि इंटेलिजेंस वो हारिस नवाज साहब वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भारतीय मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि जो 3 पासपोर्ट है इनसे पाकिस्तान का विजिट किया है इन खातून ने। अब एक बार फिर से बात तो कर दी है, पाकिस्तान को लेके तो आ गए बीच में, लेकिन सबूत कोई पेश नहीं कर रहे। बिल्कुल, वो सबूत इसलिए कि उनके पास है सबूत। उनके अपने कुछ जो मन घड़त सबूत होते हैं, उनकी कोई वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। और सेकंड ये बात है कि वो पाकिस्तान आती थी, 3 पासपोर्ट किसने बनाए? इन्होंने बनाए। और ये इंटेलिजेंस जो ड्राव बनाती है, ये बड़े फूल प्रूफ तरीके से बनाती है कि वो ये आपको मुझे बताइए कि जो उनका था मुबारक, जो था गुलबचन यादव, वो भी तो मुबारक के नाम पासपोर्ट बना के फिरा था और मुसलमान बन के फिरा था। वो किसने बनाए थे? उन्होंने बनाए थे। इसी तरह इसके पासपोर्ट बनाए हैं 3 पासपोर्ट डिजिटल, खास विद फिंगरप्रिंट। कैसे 3 बन सकते हैं? आप खुद सोचें। ये सब प्लान है और अब ये उठा के उसको वहाँ दिल्ली धमाके में भी इंक्लूड कर दिया है। ये खुद अपना मजाक उड़ाते हैं। दिस शोज इनकी इंटेलिजेंस नहायत ही नकम्मी, अनप्रोफेशनल, अनट्रेंड। हर दफ़ा पकड़े जाते हैं, हर दफ़ा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको शर्म फिर भी नहीं आती है। चाहे वो पहलगाम हो या पुलवामा हो या उड़ी हो या पठानकोट हो, कोई भी देख लें, कहीं देख लें, ये हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद को आप पता प्रॉब्लम ये होगी कि आप गोदी मीडिया को दुनिया नहीं करते। वो दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट एग्री, वो मजाक उड़ाते हैं। फैक्ट फिगर कोई नहीं होते, इसलिए इसको बिल्कुल जीरो से दर्द दे हैं दुनिया की नजरों के लिए। ये सिर्फ इनकी हर चीज़ पाकिस्तान स्पेसिफिक है। पाकिस्तान को इन्होंने बदनाम करना है, पाकिस्तान को इन्होंने इल्ज़ाम लगाना है, झूठा इल्ज़ाम लगाना है, खुद रिश्वत में मुँह काला होना है। इल्जाम तो हारिस नवाज साहब लगा रहे हैं, लेकिन जग अंसाई खुद अपनी भारत की हो रही है। 3 पासपोर्ट, सिर्फ 3 पासपोर्ट की बात नहीं है, 7 बैंक अकाउंट भी थे और उनसे करोड़ों की ट्रांजैक्शन भी हुई है। एक बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है, एक मंजर पेश करने की कोशिश की गई है। ये सब प्लान्ड है, लेट मी टेल यू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड आई हैव नो डाउट। अगर 1 करोड़ पता नहीं 55, 60, 70 लाख रुपए निकलवाती रही है ऑलरेडी, और जबकि वो कोई कारोबार भी नहीं करती है, कोई उसका कोई रिटर्न नहीं है, कोई टैक्स रिटर्न होने चाहिए, कहाँ से उसको इतना पैसा आ रहा है, अकाउंट कैसे साथ खोल रही है, 3 पासपोर्ट कैसे बन गए हैं, फिर वो ट्रैवलिंग भी बाहर कर रही है, फिर आके उसको आपने फाइनली उसको लिंक इसके कर लिया है। जो आपके पे रोल के ऊपर वो खातून है, पे रोल पे आपके काम कर रही है, आपको मेरी बता दें, उसे स्टेटमेंट भी यू नेवर नो। आप एक हफ्ते बाद स्टेटमेंट आ जाए कि हाँ जी पाकिस्तान ने कहा था जाके यहाँ धमाका कर दो, हु विल बिलीव इट? ये इनका गोदी मुझे भी नहीं बिलीव करेगा। वो भी छोड़ दिया इनको, अब उनके मीडिया ने भी शोर में जाना छोड़ दिया। इसलिए ये टोटल सही ड्रामा, एम्बैरेसिंग। इनकी रॉ इज अनप्रोफेशनल, अनट्रेन्ड। इनकी जो आपके सामने इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने देख लें क्या स्टेटमेंट अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में क्या बातें की हैं, वो पता चल गया। उसने ये देख लिया कि बिजनेस में कैसे पैसे बनाते हैं, अरबों रुपये लूटते हैं और उसके बाद कुछ करते भी नहीं है। और फिर 70% कहते हैं कि बाहर से हमने बेसिक चीज़ें बनाई हैं, बन के बाहर से आती हैं। अभी तेजा का आपने दुबई शो में देखे, पूरा उसको ऑयल लीक हो गया, जो इतना वहाँ लेके गए हैं, इतनी शर्मिंदगी, इतनी बेइज्जती इनकी हुई है। और देखें हमारे जहाज़ों की क्या वहाँ पर तारीखें हो रही थी, तो सब फर्क दिल को साफ जा रहा है। आज जारी क्लियर। हारिस साहब, एक और बात सुनिए जो इस इल्ज़ाम में लगाई गई है। वो ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में
एमोनियम नाइट्रेट जमा कर रही थी ये खातून, और ये सब कुछ होता रहा यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर तलबा, असातिज़ा या फिर इदारे जो भी इंतज़ामिया थी वो सब बेखबर रहे। ये यूनिवर्सिटीज़ में, खारजा कॉलेज में ये कुत्तों की तरह हाथी सूंघते थे। इनको एक एक चीज़ का पता चल रहा है, इनको नेमिंग का नहीं पता चला कि ये वहाँ पर क्या कर रही है खातून। इसको तो वो कब से ट्रैक करना चाहिए था, सीक्रेट सर्विलेंस क्यों होनी चाहिए। 3 पासपोर्ट, इतने अकाउंट। आज आप पाकिस्तान वाले जो जाते हैं उनको तो वैसे ही चेक करने शुरू कर देते हैं, उनकी सर्विलेंस शुरू कर देते हैं। इसी सर्विलेंस कैसे नहीं हुई है? इसलिए कि इसको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि अपनी मर्जी इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान में इनकी मर्जी जाती थी, खबरें लेके जाती थी, वहाँ इनका काम करती थी। अभी भी आप देखेंगे एक हफ्ते में इसकी स्टेटमेंट आएगी कि मुझे पाकिस्तान ने ये कहा, मुझे ऐसे कहा गया, मैं यहाँ गई, मुझे उन्होंने कहा ये काम करो, मैं आप काम करके पकड़ी गई हूँ। ये सारी स्टोरी बनाएंगे, इन्होंने तैयारी करके रखी होगी। ये इनको शर्म ही नहीं आती। यकीन करें, मैंने ऐसी 3rd क्लास इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी है जो हर दफ़ा प्रोटेक्शन होती है। अब तो वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के अवाम कहते हैं हाँ जब भी इलेक्शन होगा हमें पता है कि पाकिस्तान के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, सही ड्रामा होगा, और हम इसको नहीं मानते। ये वो ओपनली कह रहे हैं। व्हाट डज दे नीड इट? तो आई थिंक ये इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इनका किया दर है और खुद ही शर्मिंदगी होने के लिए। राइट। अच्छा हारिस साहब, ये जो नए इल्ज़ामात हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें, आप क्या समझते हैं, या क्या ये माहौल बनाने की कोशिश है? एक बार फिर से फॉल्स फ्लैग जैसी गलती, अहमकाना गलती भारत दोबारा कर सकता है 10 मई की हज़ीमत उठाने के बाद भी? देखें, द चांसेस आर देयर, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग टू प्रूव अपनी पब्लिक के लिए हमने ये कर दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, ASP, हर एक ने अपनी पूरी कॉन्टीजेंसी तैयार की हुई। वी नो कि ये क्या करेंगे, हमें एक एक खबर होती है। जब जिस जगह से उन्हें जो कुछ करना होगा, वी नो इट। हमारे हक में यकीन करें, जो भी इनकी मूव होती थी हमें पहले पता होती थी। हमारी इंटेलिजेंस नहीं देता है, इनके एरिया से हमें पता होता था कि आप नेक्स्ट ये करेंगे, और उसके लिए हमने पहले तैयारी की होती थी। लाइकवाइज अभी जो भी करेंगे, जिस वक्त करेंगे, वी विल बी रेडी। और उसके बाद जो हमने इनका हाल करने में, जो हमने अपना मैयत लिए में, जो हमने कंट्री अपनी बनाई हुई है, वो अब देखेंगे हम इनके इकोनॉमिक लॉस कितना करेंगे और मिलिट्री लॉस कितना करेंगे, जिससे इनकी कमर टूट जाएगी। इनकी इतनी रिफाइनरी बनाएंगे हम, इतनी दवा करेंगे ये अडवानी की और भवानी की, आप देखें इनका क्या हाल होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बड़ी किस्म को वार्निंग की है। इवन जब पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ट्रेड जब हो रही थी वहाँ पर भी वार्निंग दी है, डोंट गो फॉर मिस एडवेंचर। आपका इतना नुकसान करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। DGS ने कहा कि आप बाद आ जाएंगे मिस एडवेंचर से, डोंट गो फॉर एनी इंटरडोर 1, 2, 3। आपके ईस्ट में हम इतना नुकसान करेंगे कि आप इनका देखें, एक एक इंच एरिया इंडिया का, एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है, एंड इट इज कन्वेंशनल रेंज के अंदर। मैं वो नहीं कर स्ट्रेटेजिक रेंज के अंदर। वी कैन प्ले हेल आउट ऑफ दैट। हम साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, डिजिटल वॉरफेयर में, हम स्पेस में, एवरीवेयर वी हैव फॉर अहेड। 10 साल इनसे आगे हैं। ये इनको समझ ही नहीं आ रही है। इसलिए अगर अभी गलती करेंगे तो यही पब्लिक इस नरेंद्र मोदी को आप गुजरात के रेलवे स्टेशन पे उसी खोखे पे छोड़ के आएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हारिस नवाज साहब ARY न्यूज़ से बात कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोई भी गलती अगर भारत ने की तो एक एक इंच हमारे मिसाइल की रेंज में है।